स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि पंछी के लिए एक पंख के साथ उड़ना मुश्किल है। देश की तरक्की के लिए हमें भारत की महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। एक बार जब महिला कदम उठा लेती है तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता है। और इसी तरह भारत की महिलाएं तमाम सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ते हुए हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। नमस्कार सभी को। आज वॉइस ऑफ वुमेन पॉडकास्ट में एपिसोड नंबर 9 में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ सोनल गोयल। मैं 2008 बैच की IAS ऑफिसर हूँ और फ़िलहाल त्रिपुरा की रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में दिल्ली में कार्यरत हूँ। आशा है दोस्तों कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। और जैसा कि पूरा देश देख रहा है कि एशियन गेम्स में हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, इंडियन एथलीट्स की अभी तक की सबसे बेहतरीन बेस्ट परफॉर्मेंस दिख रही है। और इसमें विशेषकर खेलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को हम सभी देख रहे हैं और बतौर भारतीय हम प्राउड फील कर रहे हैं। मैं हमेशा ये सोचा करता था और सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए गोल्ड लाता। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। साल 2016 में आई आमिर खान की फिल्म दंगल का ये डायलॉग हम सभी ने सुना होगा। और ये महज एक फिल्म का डायलॉग नहीं है जिसका आनंद लिया और छोड़कर आगे बढ़ गए। ये एक सिंबल है इस बात का, एक प्रतीक है इस बात का कि जिस समाज में कभी बड़े पैमाने पर जेंडर इनइक्वालिटी थी, असमानता थी, आज वहाँ भी बदलाव की बयार चल पड़ी है और लड़के लड़कियों के बीच होने वाला फ़र्क दिन पर दिन कम हो रहा है। और पिछले कुछ दशकों में खेलों में महिलाओं के पार्टिसिपेशन को लेकर भारतीय समाज का नज़रिया बहुत नैरो रहा है। लेकिन हाल फिलहाल के आंकड़ों पर गौर करें तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पिछले 5 सालों में महिलाओं की संख्या काफ़ी बढ़ोतरी देख रही है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के मुताबिक साल 2018 से 2020 के टाइम पीरियड में खेलो इंडिया गेम्स में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी में टोटल 160% बढ़ोतरी हुई। वहीं ओलंपिक में देखें अगर तो लास्ट 2020 जो टोक्यो ओलंपिक्स था उसमें 2000 में ओलंपिक खेलों में टोटल 38% महिलाओं की भागीदारी देखी गई, जो कि 2016 में बढ़कर 45% हुई और साल 2020 में बढ़कर 47% हुई। ये डेटा काफ़ी एनकरेजिंग और प्रोत्साहित करने वाला है। अपनी प्रतिभा से खेल की दुनिया में ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए मिसाल बनी महिलाओं को समर्पित दोस्तों आज का यह पॉडकास्ट उन वुमेन एथलीट्स के लिए है जिनकी कड़ी मेहनत और समर्पण की बदौलत चीन के हांगझोउ शहर में चल रहे एशियन गेम्स में भारत का प्रदर्शन इस बार बहुत शानदार रहा। इस बार 80 से अधिक पदक जीत कर मेडल्स टैली में भारत बहुत ऊपर खड़ा है और एक नया इतिहास रच रहा है और विश्व को अपने बढ़ते सामर्थ्य का परिचय भी दे रहा है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती दे रही इन महिला खिलाड़ियों के संघर्ष की दास्तां आज आपके सामने मैं लेके आऊँगी। और इन दास्ताओं को सुनकर आप भी ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम हैं क्या? कम नहीं, बहुत बढ़कर ही हैं। एशियन गेम्स में भारत को गौरवान्वित करने वाली ऐसी कुछ महिला एथलीट टीम्स की कहानियाँ मैं आज सबके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो बहुत सारी ऐसी महिला एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है और पार्टिसिपेशन के साथ साथ मेडल्स भी लेके आई हैं। लेकिन इस एपिसोड में उन कुछ महिलाओं के बारे में ज़रूर मैं जिक्र करना चाहूँगी। हम सब ने शायद कभी ना कभी अपने आसपास के लोगों को ये कहते ज़रूर सुना होगा कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। और देखा जाए तो कुछ सालों पहले तक ये बात सही भी थी,
जब खेलों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी और खेल खिलाड़ियों को इतनी मान प्रतिष्ठा भी नहीं दी जाती थी। लेकिन अब ज़माना और लोग दोनों ही बदल गए हैं। कुछ और साल पहले पीछे जाएं तो देखेंगे कि समाज में पुरुषों को खेलों में आगे भेजने को लेकर थोड़ी बहुत सहमति बन गई थी, मगर महिलाओं की भागीदारी को लेकर तस्वीर बिल्कुल अलग थी। आज देश की महिला एथलीट्स अपनी कहानी खुद बदल रही हैं। विश्व की अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में मेडल्स लाकर महिलाओं ने स्पोर्ट्स में अपनी बढ़ती हिस्सेदारी का परचम लहराया है और विश्व में भारत को एक नई पहचान दिलाई है। क्रिकेट हो या टेनिस, मुक्केबाजी हो या निशानेबाजी, हर खेल में महिलाओं की भागीदारी रिमार्केबल है। एशियन गेम्स में भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिखाया। कुछ समय पहले तक शायद कई लोग ये जानते भी नहीं थे कि महिलाएं भी क्रिकेट खेल सकती हैं और उनकी भी क्रिकेट टीम है। मिथाली राज की कैप्टनशिप में, जो कि रिसेंटली रिटायर भी हो गई, लेकिन उनकी कैप्टनशिप में हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अनेक बुलंदियां छुई। और अगर हम एशियन गेम्स की बात करें तो इसी साल पहली बार एशियन गेम्स में खेलने उतरी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने कैप्टन हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में श्रीलंका को 19 रनों से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम दर्ज करा लिया। और इसी के साथ एशियन गेम्स के क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने अपना पहला मेडल जीता। वहीं दूसरी तरफ इंडियन विमेन शूटिंग टीम की पलक गुलिया ने ब्रॉन्ज और ईशा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर कमाल कर दिखाया है। इन दोनों ने न केवल टीम कंपटीशन में बल्कि सोलो कंपटीशन में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। मेहुली घोष, आशी चौकसे और रमिता की टीम ने भी एक सिल्वर मेडल भारत की झोली में डालकर अपना नाम इतिहास में दर्ज किया। और इसी के साथ में अगर हम और खेलों की तरफ देखें तो विमेंस कंपाउंड टीम में ज्योति, अदिति और परनीत की तिकड़ी ने भी इस बार आर्चरी में चाइना को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। 72 ईयर्स में 72 सालों में भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब अनु रानी ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम दर्ज करा लिया। करीब 2 महीने तक अनु बीमार भी रही थी, लेकिन उनकी हिम्मत ना उन्होंने हारी और भारत के इतिहास में जैवलिन थ्रो में गोल्ड लाने वाली वो पहली महिला बन गई। वहीं भारतीय महिला टीम ने कबड्डी में नेपाल को हराकर लगातार चौथी बार फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है और गोल्ड मेडल के लिए कड़ी दावेदारी पेश की है। कबड्डी का खेल गांव के अखाड़ों से होकर अब पूरी दुनिया में छा गया है और पुरुषों के साथ लगातार कबड्डी में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। कबड्डी भारत में नई संभावनाओं से भरा एक खेल है। आपको सुनकर शायद हैरत होगी, मगर पिछले साल हुई एक रिसर्च में पाया गया कि कबड्डी में पुरुषों और महिलाओं की असमानता और अन्य खेलों के मुकाबले कम है। बॉक्सिंग में एक शक्तिशाली पंच लगाते हुई लवलीना बोरगोहेन ने चीन को हराकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं परवीन हुड्डा ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बाजी मारी। भारतीय बॉक्सिंग स्टार निखत जरीन का भी महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन जारी है। वो लगातार दूसरे देशों के बॉक्सरों को हराकर खिताब के करीब पहुंच रही हैं। टेबल टेनिस के महिला डबल्स मैच में भारत की महिला जोड़ी ने शानदार जीत हासिल की है। दिया पराग चितले, अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नेपाल को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि एशियाई खेलों में हमारी महिला टीमों के अच्छे प्रदर्शन का श्रेय हमारी सरकार को, हमारी केंद्र और राज्य सरकारों को भी जाता है। सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों से ही महिलाएं खेलों में आगे आने के लिए प्रेरित हुई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी महिलाओं को समान अधिकार देते हुए महिलाओं और पुरुषों को सेम पे देने का ऐलान किया है। खेलो इंडिया जैसे प्रयासों से भी महिलाओं काफ़ी बल मिला है और खेलों में महिलाओं और उनके परिवार की दिलचस्पी और बढ़ी है। सरकार जिस तरह महिलाओं की भागीदारी को प्रमोट कर रही है, उसी तरह समाज भी धीरे धीरे इसे अडॉप्ट कर रहा है और ज़्यादातर परिवार
अपनी बच्चियों को खेलों में आगे आने के लिए काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। महिला हॉकी टीम भी किसी से कम नहीं। एशियन गेम्स में हॉकी टीम ने धमाकेदार आगाज़ किया। सविता पूनिया की अगुवाई भारतीय महिला हॉकी टीम में अपने पहले मैच में सिंगापुर को हराया था। हालांकि सेमीफाइनल्स में टीम इंडिया को चीन से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जंग जारी रहेगी और हमेशा की तरह अच्छे प्रदर्शन की तैयारी होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन कर 16 साल बाद न्यूजीलैंड को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पिछले साल टीम ने प्रो लीग में नेशन कप भी जीता था, जिसमें भारत ने स्पेन जैसी मजबूत टीम को हराया। इस प्रदर्शन के बाद भारतीय महिला टीम को दिग्गज टीमों में शुमार किया जाता है और भविष्य में उनका अच्छा प्रदर्शन जारी रहेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। एशियन गेम्स, ओलंपिक और पैरालंपिक में भारतीय महिला टीम का शानदार प्रदर्शन इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि बदलाव की लहर चल पड़ी है और दूर तक जाएगी। व्यवहारिक और सामाजिक बदलाव ही महिलाओं के आगे आने का दरवाज़ा खोलेगा। जैसे जैसे महिलाएं शिक्षा, करियर और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने में सक्षम होती जाएंगी, वैसे वैसे लोग भी इसे स्वीकार करने लगेंगे और खेल जैसे क्षेत्रों में भी उनकी भागीदारी बढ़ती जाएगी। हम सभी को अपनी परंपरागत सोच से बाहर निकलना होगा और यह मानना होगा कि मेडलिस्ट पेड़ पर नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है, प्यार से, मेहनत से और लगन से। शायद ऐसी कुछ ही मेहनती और अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए अपने पंख खुद तराशने वाली जुझारू महिलाओं के लिए ही मशहूर शायर साहिर लुधियानवी साहब ने कमाल का शेर कहा था कि 1000 बर्क गिरे, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मैं ये दोहराना चाहूँगी, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ हैं कि 1000 बर्क गिरे, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो ये सभी हमारे देश की महिला स्पोर्ट्स पर्सन्स, महिला एथलीट्स, जो सिर्फ एशियन गेम्स ही नहीं, सभी हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपनी बहुत ही सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं और देश को पूरे इंटरनेशनल लेवल में एक प्राइड फील करा रही हैं और देश का मान सम्मान बढ़ा रही हैं। उन सभी को समर्पित है ये आज का वॉइस ऑफ वुमेन पॉडकास्ट। दोस्तों, इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस पर अपनी राय भी साझा करें और मेरे इस पॉडकास्ट को सफल बनाने के लिए अपना छोटा सा योगदान लाइक, शेयर और कमेंट के ज़रिए करें, जिससे आप तक ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ लाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। आइए हम सभी मिलकर अपने आसपास में महिलाओं को प्रेरित करें, महिलाओं को आगे बढ़ाएं और हम सब मिलके वॉइस ऑफ वुमेन बने। आप सभी इस पॉडकास्ट से जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।